नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर संडे के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर प्रभास झा ने शेयर करी है। इनकी स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई, तो लगा आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो रेलवे के इस नियम से वाकिफ रहें ताकि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि यह जो है झांसी से इंदौर जा रहे थे और इन्होंने जो अपनी ट्रेन में रिजर्वेशन कराई थी वह करंट रिजर्वेशन थी। झांसी से इंदौर तक इनको कंफर्म सीट मिली हुई थी। तो जब ये उस ट्रेन में बोर्ड करते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं जो इनका सीट अलॉट हुआ था, उस सीट पर पहले से ही एक लेडी और उसके साथ एक बच्चा था। दोनों लोग पहले से ही बैठे हुए थे। ये वहां पर जाकर बोलते हैं कि मैम ये मेरी सीट है और आप यहाँ से उठिए। तो वो बोलती है कि नहीं ये मेरा सीट है। तो वो बोलते हैं आप अपना टिकट दिखाइए। तो वो लेडी जो है टिकट दिखाती है। तो उस टिकट में ये देखते हैं कि वाकई में वो जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उस लेडीज को भी उसी ट्रेन में उसी कोच नंबर और सीट नंबर भी सेम था। इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कैसे जो है एक ही सीट दो लोगों को रेलवे अलॉट कर दी। ये जो है इनको जब कुछ क्लियर नहीं हुआ तो रेल सेवा के जो है ट्विटर के माध्यम से ये जो है कंप्लेंट डालते हैं। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि कुछ देर के बाद डीआरएम ऑफिस से कॉल आता है और वहां पर आरपीएफ और एक टीटी जो है आते हैं। जब वो वहां पर आकर उस जो लेडीज थी उसके टिकट को चेक करते हैं तो वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। दोस्तों, दरअसल वहां पर हुआ क्या था कि जो वो लेडीज थी उनका भी रिजर्वेशन उस ट्रेन में था जो कि पटना से इंदौर के लिए था। ये तो चीजें सही थी, लेकिन वो लेडी ने गलती क्या करी कि वो जो है पटना से बोर्ड ना करके वाराणसी से बोर्ड की। और इसी दौरान हुआ क्या कि जो टीटी वहां पर चेक करते हुए आए तो वहां जो है पटना से बनारस तक जो है वो अब्सेंट पाए, तो उस सीट को वैकेंट कर दिए और करंट रिजर्वेशन में वही सीट इनको अलॉट हो गया। तो वो लेडी जो है बोलती है कि ये चीजें हमको पता नहीं थी, हम तो ये जान रहे थे कि जब हम रेलवे को पैसा दे दिए तो मेरी पूरी सीट जो है चाहे हम जहां बोर्ड करें वो मेरी ही रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जानकारी के अभाव में उनकी सीट जो है पैसा देने के बाद भी जो है चली जाती है, क्योंकि वो जो है उनका रिजर्वेशन काउंटर टिकट था। लेने का भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था जब टिकट कैंसिल हुआ होगा। तो टीटी जब उनको सारी चीजें बताते हैं कि अगर आपको ऐसा करना चाहिए था और आप लोगों को भी ये चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे जो है व्यूअर हैं कई दिनों से इस चीज को या फिर इसके बारे में रेलवे के बारे में बहुत सारी चीजें उनको पता होती है। तो जो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जहां से भी बोर्ड करिए अपने टिकट में बुक करते समय बोर्डिंग स्टेशन को जरूर मेंशन कीजिए ताकि यहाँ पर आपको टिकट के कैंसिल होने का चांस ना रहे। इस लेडीज को वो चीजें पता नहीं थी जिसके चलते यहाँ पर उनकी सीट जो है किसी और को अलॉट हो गई और वो जो है एक बे टिकट हो गई थी। तो लास्ट में जो है ये बोलते हैं कि आपके साथ एक बच्चा है तो हम जो है अपनी सीट उनको देते हैं और हम किसी तरह मैनेज करके जो है अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। तो दोस्तों, इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से सतर्क रहें, क्योंकि अगर ऐसा जो है एक या दो स्टेशन तक टीटी वेट करेंगे, अगर इस दौरान आप नहीं आते हैं तो वो सीट जो है किसी और को अलॉट हो जाता है, चाहे वह टीटी रनिंग ट्रेन में किसी को दे दें या फिर जो है करंट रिजर्वेशन के माध्यम से किसी और को अलॉट हो जाए। तो अगर आपकी बोर्डिंग कहीं और से होती है तो आप जो है टिकट बुकिंग के दौरान ही इस चीज को मेंशन करिए ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपकी इस तरीके की कोई स्टोरी हो और मैं लोगों के साथ शेयर करूं ताकि लोग इससे अवेयर हो सके, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। हम उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये चीजें पता चली होगी, जिन लोगों को पता है वो तो सही है, जिनको नहीं पता है वो जरूर अवेयर होकर यात्रा करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।